साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, किसी किसी का बात करने का तरीका इस प्रकार का होता है कि उससे लोग इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं वो शायद अपने या सामने वाले के बारे में कुछ भी जानकारी जुटाना नहीं चाहते और आकर्षित हो जाते हैं। एक कहानी भी कुछ ऐसी है। एक बुजुर्ग आदमी की कहानी है जो लगभग 17 शादियां करता है, और जिनसे वो शादियां करता है वो कोई ऐसी वैसी औरतें नहीं थी, सारी हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनल और अच्छी जगह वर्क कर रही थी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये उड़ीसा प्रदेश की है। उड़ीसा प्रदेश का एक जिला पड़ता है केंद्रपाड़ा। एक महिला पास के महिला पुलिस स्टेशन में जाती है और कहती है दरअसल उसका जो पति है वो गायब है, और वो रहने वाली दिल्ली की एक शिक्षक है, और उसने शादी दिल्ली के ही कुबेरपुरी में एक आर्य समाज मंदिर में की थी। उसी के साथ वो अपने पति के साथ यहाँ उड़ीसा में घर आई थी, यहाँ किराए के मकान में रह रही थी। लेकिन उसका पति कई दिनों से गायब है, जो कि घर वापस नहीं आया है। वो महिला नज़दीकी महिला पुलिस स्टेशन में 5 जुलाई 2021 को शिकायत करती है। फिर क्या था, पुलिस वाले थोड़ी दिन तलाश करते हैं, खबरियों को एक्टिव करते हैं, तमाम टीमें गठित करते हैं, लेकिन उस महिला को ये समझा देते हैं कि वो महिला चूंकि शिक्षक है, वो अपने घर दिल्ली में चली जाए, वहाँ वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, और शायद उसके पति के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई होगी, इस वजह से वो घर वापस नहीं आया। लेकिन होता क्या है, लगभग 7-8 महीने बीतने के बाद एक खबरी पुलिस को सूचना देता है कि वो व्यक्ति जिसकी पत्नी जिसे तलाश कर रही थी वो पटकुरा थाना के भगवानपुरा गांव में देखा गया है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस उसे वहां से गिरफ्तार कर लेती है। उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को भी उसकी बातों पर यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इस प्रकार की घिनौने कुकृत्य को कैसे अंजाम दे सकता है। इसे कुकृत्य ही कहेंगे। वो व्यक्ति 1982 में लगभग 17 वर्ष की उम्र में एक शादी करता है। वो रहने वाला भगवानपुरा का ही होता है। शादी करता है, उसके 3 बच्चे भी होते हैं। जब 3 बच्चे हो जाते हैं, तीनों बच्चे MBBS का एंट्रेंस को क्रॉस करते हैं और MBBS में उनका सिलेक्शन हो जाता है। तीनों MBBS करके विदेश में नौकरी करने लगते हैं। गांव में बचते हैं पति और पत्नी। अब वो व्यक्ति जिसके बच्चे तीनों MBBS हैं अपने आप को स्वघोषित डॉक्टर सबको बताने लगता है, खुद को स्वयं MBBS डॉक्टर बताता है। फिर क्या था, कभी गांव में रहता, कभी बाहर रहता, और सबको ये बताता कि वो भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर है। जो डिप्टी डायरेक्टर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत बड़ा पद है, तो लोग उससे और अट्रैक्ट हो जाते। फिर तो उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने कम से कम
बेरोजगार लोगों को जॉब दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी की हैदराबाद में। और ऐसे ही उसने केरल में MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर लगभग 2 करोड़ की ठगी की। ये तो उसकी लाइफ का एक चैप्टर था जो कि वो ठगी करता था। लेकिन दूसरा एक और उसकी ज़िंदगी का पहलू था, वो था प्रोफेशनल औरतों के साथ शादियां करना। वो करता क्या था, उसने जो वैवाहिक सोशल साइट्स होती हैं उन पे अपना बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना रखा था। उनमें वो दिखाता था कि वो परिवार कल्याण मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर है, और उसी के साथ साथ जब उसे लोग देखते तो, और जो औरतें देखती वो उससे अट्रैक्ट हो जाती। और फिर हुआ क्या, उसने साल 2002 में एक महिला से, जो कि कंपनी में डॉक्टर थी, उसके पास इलाज के लिए जाता है। जब इलाज के लिए उसके पास जाता है, वो महिला सुंदर थी। उस महिला के साथ इसका दोस्ती होती, दोस्ती के बाद प्रेम प्रसंग होता है, और प्रेम प्रसंग के साथ ही साथ वो उससे शादी कर लेता है। शादी करते ही उस महिला का ट्रांसफर उड़ीसा से इलाहाबाद हो जाता है। इलाहाबाद में उसी के साथ थोड़े दिनों तक रहता है। इसी बीच उसके 2 बच्चे भी होते हैं। सिलसिला शादी करने का शुरू होता है वर्ष 2002 में, और ये थमता है 2022 में, जब इसकी गिरफ्तारी होती है। फिर क्या था, अब इस महिला से वो कहता है, क्योंकि वो परिवार कल्याण मंत्रालय में ऑफिसर है, तो उसे अब जॉब पे जाना पड़ेगा। वो अपनी यहाँ इलाहाबाद में जॉब करे। दिल्ली जाता है, दिल्ली में एक वकील से। अब जैसे दिल्ली जाता है और अपनी सोशल जो साइट थी वैवाहिक की, उस पर देखता है कि कई सारे रिश्ते उसके लिए थे। उसमें वकील था, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई ITBP का अधिकारी था। अब सबसे पहले वो दिल्ली जाकर के वकील से शादी करता है, उसी के साथ भी रहता है। ऐसे ऐसे करके उसने लगभग पहले शादी करी थी, जिसके 3 बच्चे थे, और 2002 से शादी करने का सिलसिला शुरू हुआ। और उसने ऐसे ऐसे डॉक्टर, टीचर, ITBP में कमांडर, ऑफिसर, इन सब लगा के, और उसने 16 शादियाँ की। जब ये 16 शादियाँ की, 17वीं शादी वो पहले उसकी जो सबसे पहले हुई थी वो थी, जिसके 3 बच्चे थे, जो कि डॉक्टर थे। जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी, तो अब ये करता क्या था, शादी करने के बाद उनसे पैसे इकट्ठा करता और वहाँ से फरार होके दूसरी शादी की तलाश में या दूसरी महिला की तलाश में लग जाता, और फिर उससे शादी करता, थोड़े दिन उसके साथ रहता, उसके पास पैसा इकट्ठा करता और वहाँ से फरार हो जाता। ऐसे ऐसे इसने 16 औरतों को चकमा दिया। मतलब लगभग 17 औरतों के साथ इस बीच इसने शादी कर ली थी। इसने जो शादी की थी, उड़ीसा में 4 शादियाँ की थी, असम में 3 की थी, दिल्ली में 3 की थी, मध्य प्रदेश में 2 की थी, पंजाब में 2 की थी, उत्तर प्रदेश में 1 की थी, और झारखंड में 1 की थी, उत्तराखंड में 1 की थी। एक को छोड़कर, जो पहली पत्नी इसकी थी, जिसके 3 बच्चे थे, डॉक्टर थे जो, उसे छोड़कर सारी जो पत्नियां थी वो हाईली क्वालिफाइड और जो सारी जॉब में अच्छे पद पर थी। इसका एक मोटिव यही था कि अच्छी औरतों से शादी करो और उनसे पैसे लो और वहाँ से फरार हो जाओ। इसी बीच जब पुलिस जांच कर रही थी, तो इसके पास से 11 बैंकों के ATM मिलते हैं, और इसके पास से 4 आधार कार्ड मिलते हैं, जिसमें किसी में डॉक्टर विभू प्रकाश नाम था, किसी में साई रंजन नाम था, किसी में डॉक्टर रमेश नाम था, किसी में डॉन जॉन नाम था। ये तमाम नाम से लगा करके रिश्ते तक सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग कर रहा था। वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, और शादी भी इसलिए करता कि शादी करी, उनसे पैसे इकट्ठे करे, वहाँ से फरार हो जाता। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को बात करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि हम किसी के साथ अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो सबसे पहले
हमें उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आदमी कहाँ तक कैसा है, सही है या गलत है, और है कहाँ का। आखिर हम अनजाने में ऐसे लोगों से दोस्ती कर बैठते हैं जो कि इस कलयुग में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखते रहिए देवेंद्र विजय सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे।